हेलो। तो कैसे हैं आप दोस्तों। स्टडी विद सुभाष पर मैं सुभाष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी मेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघात्मक है तथा समस्त शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित है। इसमें न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। केंद्र एवं राज्य संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टि से किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से तीन होंगे। केंद्र राज्य संबंध को तीन से विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ एवं वित्तीय शक्तियाँ, इन तीनों को एक के रूप से हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इनको शक्तियाँ बंटवारा किया गया है। तो एक नंबर पे आती है विधायी शक्तियाँ, जिसमें इसमें किया गया है कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 के बीच केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की चर्चा की गई है। जिसमें दूसरा नंबर पे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 व्यवस्थाओं द्वारा अलग किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट में देखेंगे कि राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ के बीच 3 व्यवस्थाओं को अलग अलग जो अभी देखे हम लोगों ने विभक्त किया गया है। उसमें केंद्र संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधान कानून बनाने का अधिकार रखता है, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार एवं राज्य विधान मंडल दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार रखता है। परंतु केंद्र द्वारा अलग एवं राज्य विधानमंडल द्वारा अलग कानून बनाने जैसे टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, जिस पर कानून बनाने का शक्ति केवल संसद के पास ही है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित असाधारण स्थिति में संसद राज्य सूची के संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है। जैसे 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रहित में होने पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी केंद्र कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के अनुरोध पर उनकी सहमति होने पर केंद्र कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की स्थिति में भी केंद्र कानून बना सकती है और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी केंद्र कानून बना सकती है। अब देखेंगे दूसरा वित्तीय शक्ति संबंध में। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 के बीच केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इनके अनुसार संघ सूची के विषयों पर केंद्र यानी संसद के पास, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधायिकाओं के पास तथा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास कानून लाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 275 के अनुसार वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र यानी संसद को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान यानी टैक्स व्यवस्था के निर्धारण व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक शक्तियाँ के संबंध। इसमें संविधान के भाग 11 के तहत अनुच्छेद 256 से 263 के बीच केंद्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है या व्याख्या की गई है। इसके तहत क्या है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि राज्यों की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यों की सीमाओं तक ही विस्तृत है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यकारी समिति शक्तियाँ राज्यों में निहित होती है, जब तक कि कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टतः केंद्र को प्रदान ना करें। इसमें केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव के कुछ कारण हो सकते हैं जो देखते हैं। इसे राज्यपाल की नियुक्ति एवं उनकी भूमिका के संदर्भ में भी कुछ तनाव हो सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताया गया का अत्यधिक व अनुचित प्रयोग की स्थिति में टकराव हो सकते हैं। राज्यों के केंद्र में केंद्रीय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, अखिल भारतीय सेवाएं
जैसे राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्यों के सूची के विषयों पर केंद्र का अतिक्रमण आदि के कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तनाव के उत्पन्न को कम करने के लिए केंद्र एवं राज्य संबंध में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया, जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1969, सरकारिया आयोग 1983 एवं पूंछी आयोग 2007। इन आयोगों एवं समितियों के सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के सुधार विभिन्न या निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे राज्यपाल का नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करें। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, न कि साधारण परिस्थिति में। केंद्रीय बलों की तैनाती से पूर्व राज्यों से परामर्श लेने की आवश्यकता। अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए एवं ऐसी कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए। अतः इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध का मजबूत होना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत जरूरी है, जिससे किसी भी राष्ट्र के राज्यों का समुचित रूप से विकास किया जा सकता है, जिससे उस राष्ट्र का भी विकास हो पाएगा, जो कि वर्तमान भारत में स्पष्ट रूप से दिखता है। अतः इतना हम लोग लिख देंगे तो ये क्वेश्चन का समाधान सही से हो पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो काफ़ी बीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।